तो बच्चों यहाँ पे जो इजिप्ट में पहले के दौर में बादशाह हुकूमत करते थे उन्हें फेरोज कहते थे। फेरोज फेरोज। After an independent, prosperous life for 20 centuries, Egypt was ruled over by an Arabian shepherd tribe called Hyksos, which attacked it and after defeating it, it ruled for 500 years. Okay? 2000 साल की फिरौनी हुकूमत के बाद इजिप्ट पर एक अरब के बादशाह ने हमला किया। अरब के खानदान के बादशाह, शेफर्ड मीन्स शेफर्ड कहते हैं चरवाहे को, ठीक है। अरेबियन शेफर्ड ट्राइब, चरवाहे के खानदान के लोगों ने इन पर हमला किया और इन्हें मार गिराया, और इन लोगों की हुकूमत इजिप्ट पे रही 500 साल तक। ओके, दे लूटेड द वेल्थ ऑफ द नेटिव्स एंड हेंस डिड नॉट बिकम पॉपुलर। The Jews who came wandering through the deserts in search of shelter were also hated by the people of Egypt. By cooperating with the foreign rule, the Jews even assisted them in collecting tax and in administration. ये जो चरवाहे के खानदान के लोग आकर हमला करके हुकूमत कर रहे थे, ये इजिप्ट के खजाने को लूटते थे, यानी इजिप्ट के खजानों को खुद इस्तेमाल करते थे, अवाम को, पब्लिक को, रियाया को नहीं दिया करते थे, ठीक है। इन 1700 बिफोर कॉमन एरा BCE, द पीपल ऑफ थीब्स रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द फॉरेनर्स। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट दे सक्सीडेड इन ड्राइविंग हिक्सोस आउट ऑफ देयर कंट्री, ठीक है। ये जो हिक्सोस खानदान के, चरवाहे के खानदान के लोग थे, ये बहुत लोगों पे जुल्म करते थे, ठीक है। इसलिए इजिप्ट के रहने वाले लोगों ने बहुत लंबे अरसे तक इनके खिलाफ जंग लड़ी, इनके खिलाफ एहतजाज किए, इनके खिलाफ बगावत करे, ठीक है। बहुत लंबे अरसे के बाद, बहुत मुश्किल हालात के बाद, बहुत तकलीफ के बाद, बहुत सारे जंग लड़ने के बाद हिक्सोस खानदान को वहां के इजिप्टियंस मार भगाने में कामयाब हुए। अब एक और मरतबा इजिप्ट जो है आज़ाद हो गया था, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह की आज़ादी की ज़िंदगी इजिप्ट ने गुजारना शुरू की। इजिप्ट के लोगों ने 1000 साल तक, आफ्टर 1000 ईयर्स, 1000 सालों तक इजिप्ट आज़ाद रहा, किसी की हुकूमत नहीं रही। आफ्टर 1000 ईयर इट केम अंडर द रूल ऑफ सरदाना पालाउस ऑफ असीरिया। सरदाना पैलेस मीन्स जैसे कि यूरोप पर हुकूमत करने वाले, इजिप्ट पर हुकूमत करने वाले बादशाहों को फेरोज कहते थे, फिरौन्स कहते थे, उसी तरह असीरिया, ये भी एक बहुत बड़ी कंट्री है, वहां पर हुकूमत करने वाले बादशाह को सरदाना पैलेस कहते थे। ओके, सरदाना पैलेस। तो उसमें से एक सरदाना पैलेस ने इजिप्ट, पहले तो इजिप्ट हिक्सोस खानदान से आज़ाद हो गया। उसके बाद 1000 साल तक इजिप्ट आज़ाद रहा, उस पर किसी की हुकूमत नहीं रही। उसके बाद असीरिया के जो आखिरी बादशाह है, ठीक है, असीरिया पर बहुत से बादशाहों ने हुकूमत की, उनके में से जो आखिरी बादशाह है सरदाना पैलेस, उस बादशाह ने इजिप्ट पर अपनी हुकूमत जमाई, ठीक है। द पर्शियन एम्परर कैम्बाइसिस occupied Egypt in 6th century before common era. ओके, 6वीं सदी में कॉमन एरा से पहले पर्शिया के बादशाह कैम्बाइसिस ने इजिप्ट पर अपना कब्जा जमाया, ठीक है, 6वीं सदी में। ओके, अलेक्जेंडर occupied पर्शिया इन द 4th century बिफोर कॉमन एरा। ओके, ये जो पर्शिया का बादशाह था कैम्बाइसिस, उसने 6वीं सदी में इजिप्ट पे हमला किया, लेकिन उससे 200 साल पहले 14वीं सदी में, चौथे सदी में, यानी 4th सेंचुरी में पर्शिया पर एक बादशाह ने हमला किया। उसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर। ओके,
अलेक्जेंडर ने पर्शिया पर चौथी सदी में अपनी हुकूमत जमाई, अपनी हुकूमत शुरू कर दी। उसके 200 साल के बाद पर्शिया का एम्पियर, पर्शिया का बादशाह कैम्बाइसिस, ये इजिप्ट पर अपनी हुकूमत जमाया। इजिप्ट बिकेम ए प्रोविंस ऑफ मैकेडोनिया। ओके, यानी कि अलेक्जेंडर के हमला करने के बाद इजिप्ट जो है मैकेडोनिया का सूबा बन गया। ठीक है, मैकेडोनिया का हिस्सा बन गया। वन ऑफ द अलेक्जेंडर्स मिलिट्री जनरल डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द किंग ऑफ इजिप्ट एंड एस्टैब्लिश्ड द डायनेस्टी ऑफ द टोलेमी। ठीक है, अलेक्जेंडर के जो आर्मी थी, ठीक है, हर बादशाह की उसकी आर्मी होती है, उसके अंदर जवान रहते हैं जो सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, हर आर्मी में, हर मिलिट्री में जवान होते हैं, ठीक है, जो यानी सोल्जर, सिपाही होते हैं। तो अलेक्जेंडर की मिलिट्री का जो सिपाही था, अलेक्जेंडर की मिलिट्री का एक सिपाही ने अपने आप को ऐलान कर दिया कि आज से मैं इजिप्ट का बादशाह हूं। ठीक है, और वो टोलेमी खानदान का था। ठीक है, वो जो सिपाही जिसने ऐलान किया कि मैं अब इजिप्ट का बादशाह हूं, वो टोलेमी खानदान का था। तो इसलिए उसने अपने बहादुरी के बल पर, अपने डर के बल पर, ठीक है, लोगों के अंदर उसका डर था, उसकी बहादुरी थी, इसलिए लोगों ने उसे अपना राजा एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। तो वहां से टोलेमी खानदान की हुकूमत इजिप्ट पे शुरू हुई। He founded the city of Alexandria. इसने एक शहर बनाया जिसका नाम उसने रखा अलेक्जेंड्रिया। किसने बनाया शहर? एक टोलेमी खानदान का वो जनरल जिसने अपने आप को बादशाह के तौर पर ऐलान किया था। At last, the Romans in 39 before Common Era, the last Egyptian queen Cleopatra tried her best to save her country. So students, टोलेमी खानदान का जो जनरल जिसने बादशाह बना था, उसके बादशाही खत्म होने के बाद रशिया के लोगों ने, रोमन्स ने इजिप्ट पर अपनी हुकूमत जमाई। कब? 39 बिफोर कॉमन एरा में। ओके, 39 बीसी में रशिया के रहने वालों ने, रशिया के बादशाहों ने अपनी हुकूमत जमाई। उसके बाद इजिप्ट की जो रानी थी, उसने देखा कि भाई बहुत से लोग आ रहे हैं और हुकूमत कर रहे हैं। पहले तो फेरोज की हुकूमत हुई, फिर हिक्सॉस की हुकूमत हुई, उसके बाद टोलेमी खानदान के लोग हुकूमत कर रहे हैं, उसके बाद अलेक्जेंडर आके हुकूमत किया। तो भाई हमारा शहर हमारा है या फिर किसी और का, ये सोचकर इजिप्ट की रानी ने, जिसका नाम क्लियोपैट्रा था, उसने अपने मुल्क को बचाने की कोशिश की। It was said that Romans feared her beauty more than her troops. Twice she was successful in her attack upon the hearts of the Roman conquerors. However, in 13 before Common Era, Caesar's successor, his son-in-law Augustus, did not succumb to her beauty like his father-in-law. उसके बाद व्हाट हैपेंड, ये जंगों के बाद थोड़े से लड़ाइयों में रानी क्लियोपैट्रा को कामयाबी भी मिली, लेकिन बहुत से जंग में रानी क्लियोपैट्रा नाकाम होती रही। अपनी नाकामियों की वजह से, अपने मुल्क को नहीं बचाने की वजह से, उस गम में, उस तकलीफ में उसने पॉइजन लेकर अपने लाइफ को एंड किया। उसके बाद जब ये क्वीन मर गई क्लियोपैट्रा, उसके बाद फिर एक और मर्तबा इजिप्ट पर रोम के बादशाह हुकूमत करना शुरू करे। राइट, क्लियोपैट्रा, इसकी एक बहुत बड़ी फौज थी, इसके बहुत चाहने वाले लोग थे। सारों ने मिलकर इजिप्ट के सारों ने मिलकर बादशाह पर हमला किया, लेकिन हार गए। बिलाखिर वो मर गई और
रोम के बादशाह की हुकूमत हुई।